हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरे पास साथ में है मिस्टर दिनेश मावी जी, जो दाहोद से है। और उन्होंने अभी अभी हमारी टीम में रजिस्ट्रेशन किया। हमारे हमारे परिवार में उन्होंने काम स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले दिनेश जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू अवर टीम। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। है ना। सो थैंक यू सर, बहुत सही। ओके। सो सर, आप और हम और हमारी पूरी टीम मिलके कुछ ऐसा काम करेंगे कि आने वाले 2-3 साल के अंदर आपके जो भी सपने हैं, आपने कुछ विदेश यात्रा, अच्छी कार, घर या ढेर सारी इनकम, वो सारे सपने ये तुम्हारी नहीं लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है। हम मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली आज मैंने 1.5 करोड़ रुपया यहाँ से इनकम कमाई है और कल मैं मेरी 5वीं विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ। सो आपकी लाइफ में भी ऐसी खुशियां आए, जो भी चाहते हो मिले, उसके लिए मैं, आप और हमारी पूरी टीम मिलके यदि हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली ये 1 से 2 साल के अंदर संभव है। सर, क्या आप रेडी हो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? हाँ सर, रेडी हूँ। ओके। तो सर, थोड़ा सा मैं आपको चीजें बताता हूँ कि शुरू शुरू में आपको क्या समझना होता है, बराबर? तो आपको थोड़ा क्लैरिटी बन जाए, ताकि ओके। आपको क्या करना है वो समझ में आ जाए। सर, मेरी स्क्रीन है वो आपको क्या दिख रही है प्रॉपरली? हाँ दिखा है। स्क्रीन दिख रही है। तो मैं एक हम्म, छोटा सा आपको टाइम एंड मनी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। सर, हमारे अंदर और मुकेश अंबानी के अंदर क्या फर्क है? ऐसे देखा जाए तो दोनों इंसान हैं, दोनों गुजराती है, बराबर। हम्म। सो उनके पास दिन का कितना घंटा होगा, दिनेश जी? दिन में कितना घंटा होगा उनके पास काम करने के लिए? तो 24 घंटा। कहते दिन 12 घंटे और 24 घंटा। 24 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है। उसमें हम्म, कब काम करना है, हाँ। रात को काम करना है, दिन को काम करना है, कैसे करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, बराबर। हम्म, लेकिन वो हम्म। कितने घंटे काम करते होंगे, अंबानी जी? मुकेश अंबानी साहब दिन में कितने घंटे काम करते होंगे आपके हिसाब से? और 12 घंटा करता होगा। 12 घंटा करता होगा, बराबर। मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि मुकेश अंबानी 8 10 12 घंटे काम करता होगा, शायद 14 घंटा भी काम करता होगा, बहुत हम्म, बड़ा बिजनेसमैन है तो। लेकिन जब मुझे हम्म, पता चला कि उसके पास 2,36,000 एम्प्लॉइज है, 2,36,000 हम्म। उनके पास एम्प्लॉइज है, तो तो वो लोग भी काम करते, उसका फायदा उसको नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना। मिलेगा ना। तो 2,36,000 हाँ। लोग दिन के 8 घंटा काम करते हैं। इसका मतलब मुकेश हम्म, अंबानी का वर्किंग आवर होता है 18,88,000। मुकेश अंबानी खुद 12 घंटे काम करता है, लेकिन बाकी लोग भी तो काम करते हैं, तो हम्म, उसका तो फायदा उसी को मिलने वाला है ना। हम्म। मानो कि आपने कोई दुकान खोल के रखी है, 5 जगह पे अलग अलग दुकान खोल के रखी है, और वहां पे मैनेजर बना के दे दिया, तो प्रॉफिट तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भले आप हाँ 5 जगह पे मिलेगा। नहीं बैठे हो, है ना। तो मुकेश हम्म, अंबानी के पास दिन के 18,88,000 घंटे काम करते हैं, और हम 8 घंटे काम करते हैं। हम्म। तो सीधी सी बात, इतना ज्यादा घंटा काम करता होगा तो उसकी इनकम कितनी होगी सर, महीने की? मुकेश अंबानी की महीने की इनकम इनकम कुछ होगी ना। 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितनी दो हो करोड़ सकती है होगी आप? ना। 2 करोड़ होगी। सर, मैंने चेक किया जून 2022 में उनकी एक महीने की इनकम थी 3,975 करोड़। कितना? तो 3,000 तीन में से हजार पूछते। 3,975 करोड़। और हमारी इनकम क्या होती मंथली। है? 30,000 मंथली, और हमारी इनकम महीने की 30,000 होती है। बराबर बोल रहा हूँ मैं? 30,000। हाँ बरोबर। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई उसके पास एक एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय रखे 2,36,000, एक एम्प्लॉय के पीछे उसको 1,68,000 रुपया मंथली अर्निंग हो रहा है। एक इंसान जो रखा है किराए के ऊपर, उसके ऊपर से उसको एक हम्म, लाख अड़सठ हजार रुपया मिलता है पर एम्प्लॉय इनकम। लेकिन भाई उसको देना भी तो पड़ेगा ना। तो एक एम्प्लॉयज हाँ का सही है। एवरेज सैलरी है रिलायंस के अंदर 67,000। यानी कि एक इंसान को रखा है, तो उसका पूरा खर्चा निकाल के, क्या ये 100 एम्प्लॉय होंगे तो इतना टर्नओवर हो सकता था क्या उतना उसका, सर? ये उसके पास 2,36,000 है, उसकी जगह पे 100 कारीगर होते तो क्या इतनी इनकम होगी उसकी? उसके पास हाँ दो होगी। लाख नहीं, 2,36,000 एम्प्लॉयज है, उसकी जगह पे सिर्फ 100 लोग होते, तो क्या इतना कमाता वो? हम्म, नहीं कमाना। नहीं कमाता, क्योंकि इतने बड़े 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 फैक्ट्री में हाँ। बहुत ज्यादा इंसान चाहिए, तो 100 में नहीं हो सकता है। तो उसके तो लाखों में एम्प्लॉय, इसीलिए इतना ज्यादा कमा रहा हम्म, है ना।
उसका मतलब ये हाँ, हुआ सर कि जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे उतना ज्यादा काम होगा, और जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा काम पैसा होगा। कमाएगा। सीधी सी बात है, खेत के अंदर हमारे पास 10 मजदूर है, तो उतना काम करेंगे। हम्म, 1000 मजदूर हो गए तो इस तरह से काम होगा। हम्म, फैक्ट्री में भी उसी तरह से, जो ज्यादा एम्प्लॉयज है तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा काम हो तो ज्यादा इनकम होगी। हम्म, सर अभी मुझे बताओ, मैं दो साइट आपको बता रहा हूँ, एक साइट ई और साइट बी। एक प्रोजेक्ट था और दोनों ने साथ में चालू किया, और ये पूरा अप्रूवल हो गया। हम्म, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होते होते दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों पार्टनर के बीच में। तो हम्म, बोला भाई यार, दोनों एक दूसरे के साथ, तू अलग और मैं अलग, बराबर। हम्म, तो ए के पास मिले बराबर, 40 फ्लैट, और हम्म, उसके पास टोटली 80 फ्लैट मिले उसको। और बी को मिला हम्म, उसके पैसे के हिसाब से, उसको यहाँ पे, उसको 320 फ्लैट मिले। कितना मिला? 320, तीन सौ तीन बीस सौ बीस फ्लैट हाँ, लेकिन दोनों का 1 करोड़ की प्राइस है, और दोनों को 20 लाख का, एक फ्लैट के ऊपर 20 लाख का प्रॉफिट है। एक एक फ्लैट बेचेगा तो 20 लाख मिलेगा, और 1 करोड़ की प्राइस है। अभी आप मुझे बताओ, ये दोनों में से ज्यादा कमाएगा कौन? कौन ज्यादा कमाएगा? अभी वाला, है? बी वाला ना? बी वाला का बोला। हाँ, ओके, सही सही बात है, मुझे भी ऐसा लगा कि बी वाला है। लेकिन कई बार होता है ना, मानते ऐसा होता नहीं है कभी। तो मैंने जाके पूछा दोनों को, ए हाँ, को पूछा और बी को पूछा, भाई क्या है, कितना सेल हुआ? हाँ, तो ए वाला बोलता है मेरे कि 80 के 80 फ्लैट बिक गए, 80 फ्लैट मैंने बिक गया है। बेच दिए। और बी वाले को ये, पूछा तो मैंने बोला 20 फ्लैट बेचे हैं। हम्म, अभी आप बोलो कौन ज्यादा कमाएगा? तो ये वाले। ए वाला। तो अभी तो आपने पार्टी बदल दिया हाँ, तुरंत दो क्योंकि मिनट में। 40। हाँ, अभी पार्टी तुरंत बदल दिया आपने। हाँ, इससे इसे ये समझ में आता है सर, सेल्स इज इक्वल टू हाँ, इनकम। जितना आप सेल करोगे हम्म, उतनी आपकी इनकम होगी। आपके पास कितना स्टॉक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी के पास स्टॉक ज्यादा है, माल भरा पड़ा हुआ है, लेकिन माल बिकेगा तो पैसा आएगा ना सर। तो वाले, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कि दुनिया ये में तो कभी है। भी पैसा आगे, कमाना है तो सेल होना जरूरी, बिकना जरूरी है। आप कितने पढ़े लिखे बिकना है। हो, कितना अनुभव है, कितना बड़ा गोडाउन है, कितना बड़ा शोरूम है, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। लेकिन जितना बड़ा आपका सेल होगा उतना बड़ा आपकी इनकम होगी। ये समझ में आ गया? दुनिया आगे, में कोई भी काम करो सर, जितना बड़ा सेल्स उतनी बड़ी इनकम, इनकम। बराबर। सो हमें क्या करना होगा, हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम में सेल्स बढ़ाने के लिए हमें करना होगा एक्सपांसन। अभी मानो कि एक महिला है, वो अपने घर से एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, करते बहुत सारे ऐसा काम, घर से ब्यूटी पार्लर हाँ, चलाया। करते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, थोड़ा ब्यूटी पार्लर में लोगों की संख्या बढ़ गई, लोग ज्यादा आ रहे हैं, और वो कई कस्टमर को वापस जाना पड़ता है। तो वो क्या करेगी, वो करेगी कि चलो मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, और अभी एक और स्टाफ में रख लेती हूँ, मैं काम करूंगी और एक हम्म, एक और लेडी को बुला लेती हूँ। तो काम ज्यादा होगा कि नहीं होगा अभी? होगा। है ना? अभी ये दोनों होने के बावजूद हाँ, भी उसका थोड़ा ग्राहक और बढ़ रहे हैं, उसको तकलीफ हो रही, बोला घर के अंदर अभी नहीं समा रहे, घर का कमरा छोटा पड़ रहा है। तो क्या करेगी, वो एक दुकान ले लेगी, 3 4 5 कारीगर दुकान रखेगी, लेगा। तो और हम्म, अच्छा होगा, और बड़ा हो गया। तो उसने क्या किया, धंधे का विस्तार किया, धंधे का एक्सपांसन किया। फिर लगा कि और बड़ा करना है, तो उसने अपने ही शहर में 2 4 5 अलग अलग दुकानें खोल दी इस तरह से। हम्म, है ना? तो उसने क्या किया यहाँ पे सर, अपने धंधे का विस्तार किया। घर से किया विस्तार एक किया। कुर्सी, फिर दो, फिर बहुत बड़ी दुकान, फिर बहुत सारी दुकान। उस तरह से क्या किया, धंधा का विस्तार किया। यही सिखाया था हाँ, संदीप सर ने भी, कि सेल्स बड़ा होना चाहिए ना, धीरे धीरे करके हमें। हाँ, हाँ, तो ये करना चाहिए, ये समझ में आया है। दो चीज हम समझे, एक, सेल्स इज इक्वल टू इनकम, जितना सेल्स बड़ा होगा उतनी हमारी इनकम बड़ी होगी। और बड़ा सेल्स करने के लिए आपको बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस को लेके जाना पड़ेगा, छोटे स्केल पे बड़ा काम नहीं होगा। क्लियर है सर ये? होगा। यस सर। है ना? तो सर हमारे बिजनेस के यस सर। अंदर हमारे जो मेंटोर है, जो महीने के 1 करोड़ कमाते हैं, वो ये बोलते हैं कि आपको एक बड़ी इनकम कमानी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो आपको बड़ा टर्नओवर करना पड़ेगा। और बड़ा हम्म, टर्नओवर करने के लिए आपके पास बड़ी टीम होनी चाहिए, वो भी एजुकेटेड। टीम होनी चाहिए। बड़ा बड़ा टर्नओवर करने के लिए बड़ी टीम होनी चाहिए। और बड़ी टीम टीम होनी। के लिए आपको बना ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी।
आप ज्यादा लोगों से मिलोगे तभी तो आपकी बड़ी टीम बनेगी। और एक बात हमेशा याद में रखनी अच्छा। है कि भाई तुम हो तो तुम्हारे साथ में सक्सेस होगा, और तुम नहीं होगे तो भी मैं तो सक्सेस हो जाऊंगा। यानी किसी के लिए हमें रुकना नहीं है। कोई आता है तो उनके साथ मिलके काम करेंगे। दिनेश भाई आए हैं तो दिनेश भाई के साथ मैं काम करूंगा। दिनेश भाई नहीं आते तो भी मैं अपना काम करता ही रहूंगा। अच्छा। सही बात है ना, क्योंकि मुझे सक्सेस होना है तो मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। है ना। तो क्या हो गया, इनकम बढ़ानी है तो टर्नओवर बढ़ाओ, टर्नओवर बढ़ाना है तो टीम बढ़ाओ। अकेला इंसान तो लाखों करोड़ का काम कर नहीं सकता है। बराबर है। बराबर। सो किस तरह से करें? कुछ भी नहीं, दो तीन सिंपल सिंपल काम है वही हमें करने हैं यहाँ पे। सिस्टम जो बोलती है उसी को हमें फॉलो करना है। जैसे हमारे माता पिता ने बताया कि सुबह उठ के भाई ब्रश करना है तो ब्रश करते हैं, जहां भी नहाना है तो नहा लेते हैं। तो जो भी ये सिस्टम है, भगवान की पूजा पाठ करनी तो वो करते हैं। तो जो भी यहाँ पे बताई गई सिस्टम है वो सिस्टम को 100% फॉलो करना है। और दूसरा काम करना है आपको, अपने आप को अपग्रेड करना है। जो थे उससे और बेटर इंसान बनना है। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखो, कुछ स्किल डेवलपमेंट करो, कुछ स्वभाव में चेंज करो, कोई एक्शन में चेंज करो, ताकि आप पहले से और बेहतर बन जाओ। क्लियर है? आपको जो भी बताया गया उसको सिस्टेमेटिकली फॉलो करो, और यस अपने सर। आप को अपग्रेड करते रहो, बस इतना ही करना है। सर हमारे प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें शायद आपको फिर क्लियर ना हो, तो फिर मेरे को बताना। क्या मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? हेलो? दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सर नहीं तो आवाज आ रही है? लैग डिस्टर्बेंस रहती है। हाँ, ओके ओके, कोई बात नहीं है। आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। सर आपके और हमारे सबके लिए सेम है, आपको 10 से 15% डिस्काउंट मिलेगा हर एक को, चाहे आप हो या मैं हूं। और वो आपको ना मुझे पूछना है ना किसी और को पूछना है। वो डिस्काउंट कितना है वो आपको वेस्टेज की एप्लीकेशन में पता चल जाता है, कितनी एमआरपी है कितनी डीपी है, कि प्राइस कितना छपा हुआ होगा और आपको कितने प्राइस में मिलेगा, वो ऐप के ऊपर है। हर महीने 8 से 10% की फ्री प्रोडक्ट मिलती है, पहली इनवॉइस पे मिलती है और रीपरचेज की। तो ये जो भी ऑफर है उसके लिए भी आपको किसी को पूछना नहीं, वो उसको भी एप्लीकेशन में देखना है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आप 4 महीने के लिए लगातार 100 पीवी करते हो तो 5वें महीने 2500 रुपये का वाउचर मिलता है। और वो 2 से 14 के बीच में करना है। तो ये सबके लिए कॉमन है सर। दिनेश भाई, इतनी बात क्लियर हो रही है? ये दो 14 चीजें से हैं। 20 में। दो से हाँ हाँ, चौदह के क्लियर बीच हो। में 4 महीना किया तो 5वें महीने में। अभी मान लो कि आपकी शुरुआत है, आपका पहला महीना है और आज 2 तारीख है। आज आपने 3500 रुपये का सामान खरीदा, और आप अकेले हो काम करने वाले, आपके पास टीम में कोई नहीं है, आपके पार्टनर कोई नहीं है या आपकी टीम में कोई नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने, मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से आपने अपने 100 पीवी का सामान खरीद लिया। बराबर, 100 पीवी का सामान के लिए आपको 3500 रुपया आपने अपने जेब से निकाले और दुकान पे जाके सामान ले आए। तो हर बार यही तो करते हैं, हर महीने, हर महीने यही तो काम करते हैं, पैसा निकालते हैं और सामान लेके आते हैं। यहाँ पे आपको क्या होगा सर, ये जो बताया यहाँ पे आपको रीपर्चेज ऑफर, ये वाली ऑफर है। वहां पे आपको मिलेगा 300 रुपये के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, जो अभी तक आपको नहीं मिल रहे थे मार्केट में। बराबर। दूसरा, आप यदि ये प्रोग्राम के अंदर कंटिन्यूस करते हो तो 2500 रुपये के प्रोडक्ट आपको 4 महीने के बाद मिलेंगे, लेकिन एक महीने का कितना हो गया, 625 रुपये के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेंगे। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 90 रुपये की इनकम होगी, 90 रुपीज की आपकी इनकम हो जाएगी। आप मुझे बताओ, आपने जिंदगी में कभी भी सामान खरीदने के ऊपर कोई लॉयल्टी प्रोग्राम, ऑफर या कमीशन मिला है इनकम कभी? नहीं मिला है। यानी हाँ कि सर नहीं। आपने यहाँ पे 3500 रुपये का सामान लिया और उसके सामने आपको टोटल 1000 रुपये का फायदा हो गया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? करीब करीब थर्टी अच्छा। परसेंट का हो गया कि नहीं हो गया? बराबर। हो गया। अभी आप क्या हाँ। करते हो कि चलो अभी ये तो अच्छी बात है यार, तो मैं मेरे दोस्त को बताता हूँ, मैं मेरे मामा के लड़के को बताता हूँ, मैं मेरे साडू भाई को बताता हूँ,
मेरी साली को बताता हूँ, मेरी चाची को बताता हूँ, ऐसे किसी ना किसी को बता रहे हो, तो 2-3 महीने हम मेहनत करेंगे, हर रोज एक 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 दो लोगों से बात करेंगे, तो हम 3 महीने में 90 दिन में 100 लोगों को कांटेक्ट कर सकते नहीं कर सकते? 90 दिन में 100 लोगों को संपर्क कर सकते नहीं कर सकते ये प्रोजेक्ट के लिए? जैसे जैसे मैंने आपसे बात किया कर उसी तरह से सकते हैं। आप, है ना? तो हम मानते हैं कि 3 महीने के अंदर सर हमने, 2 से 4 महीने के अंदर हमने खुद 3500 का सामान खरीदना चालू किया, और हमने 100 लोगों से बात किया, तो 100 में से 10 लोग तो हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, बोले। बराबर। तो हमने क्या किया, खुद के 100 पे भी किए, और ये 10 लोगों को भी यही करवाया कि तू भी इतना कर, हम्म। 3500 रुपये का सामान ले। किसके लिए? बोला घर के लिए, किसी को बेचने जाना करते भी हैं। नहीं है। तो अच्छा। उनके 1000 पे भी हो गए, आपके 100 पे भी हो गए। तो सर फायदा उससे ये हो गया कि आपको 300 रुपये का रिपर्चेज ऑफर जो पहले महीने मिला था वो अभी मिलेगा, यहाँ भी वही मिलेगा। लेकिन अभी आपका लेवल जो 5% था, वो हो गया अभी आपका 8%। आप एक प्लस लेवल में पहुंच गए। तो आपको अपनी खरीदी के ऊपर 144 रुपये मिलेंगे, 144 रुपीज ऑन योर परचेज। और आपके ये जो पार्टनर है ना, ये लोगों ने जो काम किया हम्म। है, वहां से आपको 1000 रुपया मिलेगा। यानी खुद से 144 और टीम से 1000, यानी कुल मिला के हम्म। आपको 2000 रुपये का फायदा हो गया। अच्छी बात है। 3500 का खरीदी किया, 2000 का फायदा। अच्छी बात है बुरी बात है? है ना? और 5-10 महीना काम करते हैं तो हमारी टीम बन जाती है 100 लोगों की। हमारी टीम बन जाती है 100 लोगों की। तो ये 100 लोग भी 100 पीवी करेंगे, तो हमारे हो जाएंगे 10,000 पीवी। सो उससे क्या होगा, आपको खुद की मेहनत से 300 रुपया, और अपनी टीम की मेहनत से, पता नहीं मेरे यहाँ पे नेटवर्क चला गया। 1 मिनट। हम्म। ओके। तो हम यहाँ पे थे, आपकी इनकम है वो यहाँ पे 10,000 हो जाती, क्योंकि आपके पास अभी 100 लोगों की टीम बन गई है। बराबर। हाँ। अभी और हम हाँ, 2 साल तक काम करते हैं और हमारी टीम हो जाती है यहाँ पे 1,000 लोगों की। 1,000 लोगों की चलो। टीम। तो 1,000 लोग 100 पे भी करेंगे तो 1 लाख पे भी हो जाएंगे, और आपकी इनकम टीम में से हो जाएगी 1 लाख रुपया, आप में से खुद में 600 रुपया। यानी कि आपने 3500 रुपये का सामान लिया है और आपकी इनकम हो रही है 1,01,000। इज इट गुड? अच्छी बात है अच्छी बात। है ना? आपने हम्म। सामान लिया है 3500 रुपये का, और आपकी इनकम हो रही है 1 लाख रुपये। आप मुझे बताइए दिनेश भाई, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे 3500 रुपये ना, का कोई सामान नहीं था। 1 लाख रुपए का मिलता है? आपका जोखम क्या है यहाँ पे, बताओ, रिस्क क्या है? जोखम क्या लिया आपने? रिस्क तो कोई है जोखम? नहीं सर। कोई रिस्क क्योंकि नहीं है। मेरे बस घर पे एक्स चीज ये ब्रांड है का कि साबुन अच्छी आता था। मिलती है। हाँ, एक्स ब्रांड हाँ। की चाय पत्ती आती थी, उसकी जगह पे मैंने इसका ले लिया। हाँ। तो इसमें तो कौन सा बड़ा हाँ। पढ़ाई करने की जरूरत है, अनपढ़ को भी ये समझ में आता है। तो समझ है आ ना? गया। और ये जो भी प्रोडक्ट है वो उससे बेटर है। तो मुझे भी ये लगा आज से 10 साल पहले कि यार ये करने में नुकसान क्या जाता है। तो नुकसान नहीं सही। आता तो और चलो फायदा करते हैं। है। हाँ। बराबर। बस तो इतना हम समझ गए, तो हमारे यहाँ पे बल्ले बल्ले है। आपको भी लगता है कि कोई नुकसान नहीं है? ना। बराबर। सो थोड़ा सा मैं हाँ। आपको और आगे लेके चलता हूँ कि भाई ये सारी चीजें जो हमारे पास हुई, या इसका मतलब ये हो गया सर, जैसे मुकेश भाई के पास क्या था, ज्यादा एम्प्लॉयज थे इसलिए ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, मोर ट्रेन पार्टनर। आपके पास ज्यादा हाँ। एजुकेटेड पार्टनर हो गए हैं, तो हम्म। ज्यादा पीवी होगा, और ज्यादा पीवी होगा तो ज्यादा इनकम होगी। हम्म। तो हमें करना क्या है, अपने जो भी पार्टनर है उनको तैयार करना है, और तैयार करके उनसे टर्नओवर निकालना है, और टर्नओवर जितना ज्यादा निकालेंगे उतना हमारा इनकम आएगी। तो हमारा मुख्य काम क्या है, जो भी लोग हमारे साथ आते हैं उनको हमें तैयार करना, उसको ट्रेन करना, उनको सिखाना। वो सीख जाएंगे तो फिर तो वो भी करने लग जाएंगे।
क्योंकि दिनेश हम्म। भाई के चाचा कौन है, मामा कौन है, आपकी वाइफ कौन है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। इवन आपको भी मैं लास्ट वीक ही मिला। तो मैं आपके, हाँ। लेकिन आप तो अपने रिश्तेदारों को जानते हो ना। हाँ, जानते हैं। हाँ, अभी मैं आपको सिखा दूंगा कि भाई आपको किस तरह से बात करनी है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। तो आप अपने चाचा को जाके बताओगे, अपनी साली को बताओगे, अपने मामा को बताओगे, अपने फ्रेंड को बताओगे। तो मुझे, मैं जितना आपको सिखाऊंगा, जितना तैयार करूंगा, उतना फायदा मेरे को भी है और आपको भी है। तो हाँ हमारा हाँ। मेन काम क्या है सर? जुड़ना, और जुड़ने के अलावा मेन इंपॉर्टेंट काम है कि हमें तैयार होना, हमें सीख जाना। वो सारी चीजों को हम सीख जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। सर अभी आपकी एज कितनी हुई है? ये तो क्या सी है? हैं? 38 होगी। 86? 38। 38, ओके। ओके। अभी मान लेते कोई 25 साल का बंदा है, वो कोई भी काम कर रहा है, तो आज नहीं तो कल वो 60 का होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो वो अपने धंधे में जाएगा या बिजनेस पे जाएगा या जॉब पे जाएगा, तो टाइम देगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। टाइम देगा तो पैसा, लेकिन टाइम देना बंद कर देगा तो तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। टाइम देना बंद तो इनकम आना बंद, फिर वापस टाइम देना चालू तो इनकम आना चालू, टाइम देना बंद तो इनकम देना बंद। और ये नेट ट्रेडिशनल प्लान है जॉब। और हाँ, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहले शुरुआत के 6 महीने में आप बहुत सारा टाइम देते हो, थोड़ी सी इनकम आती है। हम्म। बहुत ज्यादा टाइम देते हो क्योंकि आप नए नए हो, आपका बिजनेस अभी सेट नहीं हुआ है। और ये हमारे बिजनेस हम्म। में, दुनिया के कोई भी बिजनेस में ऐसा ही होता है। आप कोई दुकान खोलो तो भी तो यही होने वाला है। शुरू शुरू में लोगों को पता ही नहीं होता है हम्म। दुकान है, अच्छा माल बेचता है नहीं बेचता, क्या पता किसी को। तो शुरू के 6 महीने में आपको मेहनत बहुत लगती है, पैसे कमाते हैं। 80% मेहनत, ट्वेंटी हाँ। परसेंट इनकम। फिर 12 महीने के बाद थोड़ी और इनकम बढ़ेगी, फिर 18 महीने के बाद ऐसा होगा जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना अच्छा पैसा आ रहा है। फिर 24 महीने के बाद और बढ़ जाएगा, और 30 महीने, 36 महीने आगे और करोगे, तो फिर आगे जाके ऐसा होगा आप सिर्फ 20% काम कर रहे हो, आपको मिल रहा है 80%। ठीक है। तो अभी वो वाला जब लेफ्ट वाला है, टाइम दो और पैसा कमाओ, वो अच्छा है? या यहाँ पे धीरे धीरे करके थोड़ा एक टाइम के बाद आप टाइम कम दो तो भी पैसा है, वो अच्छा वही अच्छा है, टाइम कम दो पैसा ज्यादा है, वही। है ना? लेकिन शुरू शुरू में नहीं आता है, बाद में आता है तुरंत, तो रातों रात नहीं हम्म। होता, बराबर। सो बराबर। हमारी कंपनी कहती क्या है, बोला हमारे पास ये जो भी प्रोडक्ट है ना भाई, ये प्रोडक्ट आपको यूज करने, क्या करने हैं? ये प्रोडक्ट को आपको यूज यूज करना करो। है, और यूज करने से आप पैसे वाले बन सकते हो। सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करो और पैसे वाले बनो, बराबर। तो लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है भाई आपके प्रोडक्ट तो कॉस्टली है। आपको भी लगे कि नहीं लगे हमारे प्रोडक्ट कॉस्टली? हाँ। थोड़े कॉस्टली है, मैं भी बोलता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन सर देखते हैं, चलो कॉस्टली है तो वो तो बात तो मैं मानता हूँ। तो मार्केट के जो प्रोडक्ट है, तो आप मार्केट से भी टूथपेस्ट तो लाते हो कि नहीं लाते हो? हाँ, लाते हो, बराबर। लाते तो हैं। मार्केट से टूथपेस्ट लाते हो, तो मार्केट की टूथपेस्ट 55 रुपए की आती है, हम्म। और हमारी टूथपेस्ट 67 रुपीज की आती है। तो आप मेरे से यहाँ से वेस्टी से लोगे तो 12 रुपये महंगा पड़ेगा। 12 रुपये ज्यादा देना चाहिए हम्म। कि नहीं देना चाहिए, मुझे बताओ। क्या 12 रुपये ज्यादा देना देना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए। मैं तो नहीं दूंगा भाई, क्यों दे फालतू में? तुम एक बाजू बोल रहे हो ये इनकम हो रही, और दूसरी बाजू से आप मेरे से पैसा ले रहे हो ज्यादा। तो मेरा ही पैसा वो मेरे को अच्छा वापस है देना है। इसलिए। अच्छा हम्म। है, लेकिन आपने कहाँ देखा है अभी? चलो मार्केट में जो साबुन है वो 40 रुपए का एक मिलता है, दो साबुन लिए 80 रुपये। हमारा 50 रुपये, यानी 100 रुपये लगेंगे आपको। शैम्पू लेने जाओगे मार्केट में 120 रुपये का मिलेगा, हमारा 180 का मिलता है। हेयर ऑयल मार्केट में 125 रुपये का, हमारा 165 का है। हैंड वॉश मार्केट में 120 रुपये का है, हमारा 130 रुपये का है। पॉकेट परफ्यूम मार्केट में 70 रुपये के आते हैं, हमारे 85 रुपये के आते हैं। टेलकम पाउडर मार्केट में 75 रुपये का आता है, हमारा 58 रुपये का आता है। फेस वॉश मार्केट में 120 का आता है, हमारा 146 का रुपया है। टी है वो मार्केट में 80 रुपये की, हमारी 99 रुपये की है। लॉन्ड्री के डिटर्जेंट है वो 250 रुपये का होता है, हमारा 321 रुपये का है। फ्लोर क्लीनर है, हर एक चीजों को आप देखोगे तो सर कुल मिला के ये होगा कि पूरे महीने का खर्च आप मार्केट से लेके आते हो तो 2700 रुपये में होता है, हमारा 3500 रुपये में होता है। मार्केट से जो प्रोडक्ट लेके आते हो उसमें 2700 रुपया होता है, और हमारे प्रोडक्ट अच्छा लेके है। आते हो तो 3500 रुपया होता है। आप मुझे बताओ, अभी ये हमारा वाला सामान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? 3500 रुपया है, वहां 2700, यानी हर महीने कम से कम पौने 700 रुपये आपके ज्यादा जा रहे हैं, 700 रुपये के आजू बाजू। हम्म। क्या ज्यादा रुपया आपको वेस्टेज को देना चाहिए?
अच्छा, सर तो ये अच्छी अच्छी है, देना चाहिए। 832 रुपया ज्यादा जा रहा है क्या? हर महीने हाँ, के। इसमें हर हर महीने 832 रुपया महंगा सामान मैं आपको दे रहा हूँ। चलेगा? चलेगा। चलेगा, चलो और एक कंपैरिजन देखते हैं सर। 2675 का मार्केट का है, हमारा 3570, 832 रुपया आप माइनस में जा रहे हो। इसका मतलब ये हो गया सर, 60 साल के अंदर आपकी पॉकेट से 4.5 लाख रुपया ज्यादा जाएंगे। चलेगा क्या? हाँ। पूरी जिंदगी में 4.5 लाख रुपया आपको चूना लग जाएगा हमारे प्रोडक्ट लेने से। क्या ऐसा कोई काम करना चाहिए? भाई मैंने तो पहले ऐसा दिन तो देखा तो नहीं। बोला इतना तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। हर महीने 800 800 का नुकसान, सारा जिंदगी भर का तो 4.5 लाख का नुकसान। भाई मुझे तो नहीं करना है। मैंने तो मना कर दिया है। आपको क्या लगता है, करना चाहिए सही में? 4.5 लाख रुपए में सर एक अच्छी सी गाड़ी आ सकती है। इतना पैसा हम बचाए तो कितना पैसा हो सकता है? हर महीने 800 800 रुपया हम एफडी कर ले, पर म्यूचुअल फंड में सामान डाले तो भी अच्छा, कितना। हम्म। क्वालिटी अच्छी हो तो करना चाहिए, बाकी तो नहीं। और क्वालिटी तो पता ही नहीं है हमें। मैंने तो मना कर दिया था कि भाई 4.5 लाख रुपए का नुकसान मैं नहीं करूंगा। आपके भी मन में थोड़ा थोड़ा तो डाउट आ रहा है ना कि यार नुकसान हाँ, तो हो थोड़ा रहा तो है डाउट भले, आ रहा है। है ना? तो कंट्रोल। मुझे भी लगा कि यार ये शंका है कैसा होगा, लेकिन यहाँ पे सर हमें 10% की प्रोडक्ट फ्री मिलती है। क्या मार्केट में मिलती है सही? नहीं नहीं। मार्केट से दुकान से लेके आते तो नहीं मिलता। तो यहाँ पे 300 रुपये का फायदा होता है, वहां पे नहीं होता है। तो 300 रुपया उसमें जोड़ दिया तो 532 रुपये का नुकसान है अभी भी। क्या हम्म। आपको लॉयल्टी प्रोग्राम मार्केट में मिलता है कि 4 महीना खरीदो 5वें महीने फ्री? देता है कोई? नहीं देता है। नहीं। हमारे यहाँ 625 रुपये का वो फ्री मिलेगा। यानी अभी आपका फायदा हो गया 93 रुपीज। पहले आप आठ नहीं। सौ बत्तीस रुपया माइनस में थे, अभी आप 93 रुपीज हाँ। प्लस में हो गए। अभी तो ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते। अभी ले सकते हैं, अभी तो कोई फायदा नुकसान है ही नहीं। कैशबैक आपको 8% से 16% के बीच में आएगा। तो मार्केट में तो कोई कैशबैक आता नहीं है। यहाँ पे 144 से लेके 288 रुपीज कैशबैक आएगा। यानी आपको हर महीने सर 237 रुपये से लेके 381 रुपये का फायदा है। अभी तो बिंदास कर सकते हैं सर। अभी कर सकते हैं। अभी तो वो नुकसान था तो भी तो आप रेडी थे, लेकिन यार तो इतना फायदा हो गया। इसका मतलब ये फायदा है हो ना। गया सर, ये जो 2775 वाले प्रोडक्ट थे वो यहाँ पे आपको 2448 या 2300 रुपये में पड़ते हैं। यानी आपको हर महीने 200 से 300 रुपये का फायदा है। यानी एक साल के अंदर यदि आप 8% पे हो तो 2800 रुपया, और 12% पे हो तो आपको 16% पे हो तो 45 रुपये का फायदा। यानी पूरे 60 साल के अंदर जो पहले आपको 4.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, वो 3.25 लाख रुपए का फायदा हम्म। हो गया। कितने का हो गया? फायदा है। पौने पौने 3 लाख तीन का लाख फायदा है। बिना किसी को बताए, सिर्फ अकेला सामान खरीदने से इतना फायदा है। खुद अकेले अकेले ले लिया, और जोड़ेंगे तो और फायदा है। तो अभी ये तो पता चल गया कि सर आपको हम्म। कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे। आप इसी हिसाब से करोगे कोई नहीं। तो 1 रुपये का नुकसान आपको नहीं है। अभी क्या नहीं। करना है? सीधी सी बात है सर, आप कोई भी सामान लेते हो तो एक मैन्युफैक्चर वो सामान बनाता है, एक फैक्ट्री वाला सामान बनाता है। फिर हम्म। क्या आती है उसकी एड आती है टीवी के अंदर, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है, हम्म। फिर वो होलसेलर को देता है, होलसेलर फिर रिटेलर को देता है, और रिटेलर से हम लोग खरीद के आते हैं। ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा होता है। आपके घर में कौन सा साबुन यूज कर रहे हो अभी आप? नहाने का? संतूर का। संतोष की एड आती है टीवी में? संतूर। हाँ, तो टीवी में तो आप मैन्युफैक्चर से खरीदते हो दुकान वाले से खरीदते हो? दुकान वाला। बराबर। तो सर ये फैक्ट्री वाले ने, मानो के 40 रुपए का पैकिंग था, 4 साबुन वाला या 2 साबुन वाला, वो निकाला। लेकिन आपके पास आते आते 100 रुपये का हो गया। तो क्या हो गया? इसका कमीशन, उसका कमीशन, उसका कमीशन और उसका कमीशन जोड़ के 40 रुपये के अंदर 60 रुपया ऐड हो गया। यानी हमें 100 रुपये में चीजें मिली। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? यानी 40 का माल आप 100 रुपये में ऐसा ले रहे हुआ हैं, है। है ना? अच्छा ऐसा। तो हमारी हाँ। कंपनी क्या बोलती है? हमारी कंपनी ये बोलती है कि भाई आप, हम ये मिडल वाले सारे लोगों को हटा देते हैं। मिडल वालों की कोई हाँ। जरूरत नहीं है। क्योंकि वो नहीं। लोग करते क्या है, सिर्फ सामान पहुंचाते हैं और वो प्रचार करते हैं। वो तो हम हमें पता चल गया है। अभी प्रचार की कहाँ जरूरत है हमें? तो हमारी कंपनी ये बोलती है कि भाई ये सारा ये काम आपको करना है तो ये सारा जो सामान है, आप यहाँ जो भी लिखा हुआ है टूथपेस्ट साबुन ये सब, ये हम्म। सारा सामान है, आप यहाँ वेस्टेज से खरीदो।
तो आपको ये डिस्काउंट हम्म। मिलेगा, ये ऑफर मिलेगा, ये मिलेगा। यानी आपको 10% से लेकर 40-45% का फायदा हो जाएगा। आपको फायदा हो गया तो आपने खुद खरीदा, और खरीदने के बाद आपने हाँ। 6 लोगों को ये बताया कि चलो भाई तुम भी ये खरीदो। ये 6 लोगों को अच्छा लगा तो उन्होंने और 6 6 लोगों को बताया, तो 36 हो गए। 6 गुना 6 यानी 36। 36 लोगों ने 6 6 को बताया तो 216 हो गए। और 216 ने 6 6 लोगों को बताया तो 1296। यानी कुल मिला के सर आपके 1555 लोग हो गए। कितने हो गए? पंद्रह पंद्रह सौ सौ को। 1555। ये 1555 लोग यहाँ पे जो नीचे है, वो हर महीने 40 पीवी, यानी कि वो 1200 1500 रुपये का सामान खरीदते हैं। सो आपके घर पे ये सिर्फ 1500 रुपये का सामान खरीदते हैं हर महीने, तो आपके घर पे 2 लाख की इनकम आएगी। और यही सारे लोग यदि 3500 का सामान खरीदते तो आपके घर पे 4.5 लाख की इनकम आएगी। वो कितना खरीदते हैं उतना हमारा सेल काउंट होगा। तो जितना ज्यादा वो खरीदेंगे उतना ही हमारी इनकम यहाँ पे ज्यादा आएगी। सो सिंपल, उससे ज्यादा कोई ज्यादा। समझने की हमें जरूरत है ही नहीं। इतना हमने काम कर लिया तो भी तो सर हमारी बल्ले बल्ले हो सकती है। क्या हो सकती है? अच्छा। सिर्फ इतना काम करना है। बल्ले बल्ले होते। हाँ बराबर। तो उतना ही हमें काम करना है सर अभी।